राजस्थान की बांसवाड़ा और जालौर में पीएम मोदी की जनसभा। आज बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालविया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। महावीर जयंती पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ की ओर से मनाया जा रहा हिंदू नववर्ष उत्सव। 31 महामंडलेश्वर समेत 5000 से ज्यादा संत इसमें शामिल होंगे। हिंदू नववर्ष उत्सव कार्यक्रम में दिल्ली के सभी बीजेपी उम्मीदवार शामिल होंगे। 51,000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में करेंगे चुनावी जनसभाएं। दार्जिलिंग और कटिहार में रैली है। असम के सिलचर में रोड शो करेंगे। रांची में आज इंडिया गठबंधन की महारैली। उलगुलान न्याय महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। उलगुलान रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी शामिल होंगी। 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने की मांग की। संजय राउत ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन ने उद्धव को पीएम के लिए नामित किया तो शरद पवार भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक आज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। कांग्रेस सीसी की बैठक में बिहार, हरियाणा, हिमाचल की बची हुई सीटों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस का जवाब। कहा कि पहले चरण के बाद बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हुई हाफ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ। पीएम की गारंटी पर जयराम रमेश का पलटवार। बोले कांग्रेस की लोकप्रिय गारंटी से मोदी की गारंटी फेल हो गई है। अब एक लहर चल रही है, मोदी तो गए। जयराम रमेश ने कहा बीजेपी के पहले चरण के प्रदर्शन से पीएम मोदी की घबराहट बढ़ गई है। 400 पार का नारा पड़ा उल्टा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। बोले ईवीएम पर उनके आरोप देखकर लग रहा है वो नतीजे से पहले ही हार चुके हैं चुनाव। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहती है। 3 पीढ़ी के कांग्रेसी भी छोड़ रहे हैं पार्टी। कर्नाटक सरकार पर पीएम मोदी का निशाना। कहा कर्नाटक में हमारी बेटियों पर हो रहे हमले, बाजारों में फूट रहे हैं बम। पीएम ने कहा कांग्रेस जिस मानसिकता और विचारधारा को बढ़ा रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस से जनता अलर्ट रहे। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना करेंगे खत्म, सबको पेंशन का मिलेगा अधिकार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में चुनावी प्रचार के दौरान चलाई स्कूटी। मां मिटकनी मंदिर में आशीर्वाद लिया। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता माधवी लता ने पलटवार किया। कहा ओवैसी अपने धर्म का नहीं करते हैं सम्मान, इसलिए कर रहे हैं फतवे के खिलाफ बात। प्रियंका गांधी ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया। कहा हमारी सरकार बनी तो किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी। असम के सीएम हिमंता शर्मा ने कहा कि पहले चरण की सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी, लेकिन धुबरी में मुकाबला होगा कड़ा। नीतीश कुमार का लालू पर निशाना। बोले लालू ने इतने बच्चे क्यों पैदा किए, किसने कहा था, खुद जेल गए तो बीवी को बना दिया सीएम। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी का पलटवार। बोली घबराहट में लालू पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश के बयान पर तेजस्वी का जवाब। बोले कहा वो जो कहना चाहे कहे, लेकिन निजी हमलों से बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी ने कहा यह चुनाव 2 परिवारों के बीच लड़ाई का नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए है। नीतीश के बयान पर बिहार कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा उनकी ही सरकार कानून बनाकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को जेल में दे डाल। इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 पोलिंग बूथ पर फिर होगा मतदान। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटर्स के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मीटिंग करेगी बीजेपी। 1000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर होंगे शामिल। बीजेपी ने कहा कि इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक से सोशल मीडिया मंचों पर प्रचारकों और समर्थकों को साथ लाने में मिलेगी मदद। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के नेता संविधान बदलने की कर रहे बात। किसानों पर पीएम के बयान पर राहुल का पलटवार। बोले बीजेपी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए। अमित शाह के दावे पर अखिलेश का पलटवार। बोले पहले चरण में जनता ने बीजेपी की बाजी पलटी। अखिलेश ने कहा यह चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए। बीजेपी का उनके परंपरागत वोटर भी कर रहे विरोध। अमित शाह ने कहा वोट बैंक खिसकने के डर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आई कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साथ, दूसरे चरण में वृंदावन से काशी तक विजय सुनिश्चित। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन हुआ। पीएम ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा सर्वेश सिंह का जाना अपूर्णीय क्षति। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ओडिशा के संबलपुर से कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दुलाल चंद्र प्रधान को उम्मीदवार बनाया।
ओडिशा के क्योंझर से विनोद नायक, आस्का से देवोकांता शर्मा को टिकट, बंगाल के कांथी से उर्वशी भट्टाचार्य कांग्रेस उम्मीदवार। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से संदीपान भुमरे शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार। उद्धव गुट ने संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे को दिया है टिकट। विदेशी फंडिंग के आरोपों पर बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी का TV9 पर बयान, कहा विदेशी फंडिंग की जांच कराएं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मेरा परिचय लाल बत्ती से नहीं जनता से है। बरेली और आंवला सीट से बीएसपी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। आंवला से सत्यवीर सिंह, आबिद अली और बरेली से छोटेलाल गंगवार का नामांकन रद्द। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी से पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे चुके धार्मिक मालवीय और अल्पेश कठेरिया ने इस्तीफा दिया। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, कहा कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने आपके समर्थन का ऐलान किया। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में आपका समर्थन करेगी कांग्रेस। इस्तीफा वापस लेने के बाद बोले रईस शेख, कहा कि पार्टी में बैठे दलालों को हटाना है, ये पार्टी को कर रहे कमजोर। महाराष्ट्र की भिवंडी से एसपी विधायक रईस शेख ने इस्तीफा वापस लिया। रईस शेख ने कल पार्टी से इस्तीफा दिया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि दिल्ली में बैठे लोग धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया। सीएम नवीन पटनायक, कार्तिक पंड्यन समेत 40 नेताओं के नाम। फिलिस्तीन का दावा, वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर पर इजरायल के ऑपरेशन मारे गए 14 लोग, कई लोग घायल हुए। अमेरिकी सदन ने यूक्रेन और इजरायल के लिए वॉर फंडिंग को मंजूरी दी है। सदन ने $95 अरब के पैकेज को मंजूरी दी है। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष पर प्रतिनिधि टेलर ग्रीन का गुस्सा फूटा है। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन को लंगड़ा बतख कहा गया। हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो, कब्जे वाले लेबनानी इलाके में इजरायली सैन्य ठिकाने पर जासूसी उपकरण को बनाया गया निशाना। दक्षिणी इजरायल से उत्तरी गाजा की सामने आई है ताजा तस्वीरें। सीमा पार से दिखा गाजा के आसमान में धुएं का गुबार। इजरायल में परिजनों की रिहाई नहीं होने से लोगों में काफी निराशा है। समझौते की मांग को लेकर पीएम नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में निकाली गई रैली, हाथों में बंधकों की तस्वीर लेकर नम आंखों से परिवार वालों को याद किया गया। पूर्वी यूक्रेन में मृत पाए गए अमेरिकी ब्लॉगर रसेल बेंटले 5वीं टैंक बटालियन के सैनिकों ने 10 दिन पहले किया था अपहरण। यूक्रेनी सेना ने रूस के डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह किया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। सीरिया और रूसी सेना ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ चलाए ज्वाइंट ऑपरेशन। पल्मायरा और एलेप्पो में कई आतंकवादी ढेर किए गए। थाईलैंड सरकार और प्रत्यक्षदर्शियों का बड़ा दावा, थाई सीमा के पास म्यावाड़ी शहर में म्यांमार के जुंटा और विद्रोहियों के बीच तेज हो गई है लड़ाई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने जताई आशंका, प्रशांत महासागर में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स। अगले हफ्ते चीन की यात्रा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 1 साल से भी कम वक्त में ब्लिंकन की दूसरी यात्रा होगी। माली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी पड़ने से दर्जनों लोगों की मौत की खबर। मालेगांव मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर की याचिका स्वीकार की, कहा 25 को हाजिर हो, नहीं तो आवश्यक आदेश। कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या पर गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान का विरोध। एबीवीपी ने आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया। युवती की हत्या पर बोली शोभा करंतलाजे, कर्नाटक में लव जिहाद, कांग्रेस नेता की बेटी सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। हुबली हत्याकांड के पीड़ित के परिवार वालों से मिले बीजेपी के नेता जगदीश शेट्टार। निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की गई। सीएम सिद्धरमैया का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि लड़की की हत्या पर बीजेपी राजनीति कर रही है, शांति और सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। को सौंपी केजरीवाल की शुगर रिपोर्ट, कहा शुगर लेवल चिंताजनक नहीं, डॉक्टर ने बंद की इंसुलिन। तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का बयान। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। केजरीवाल की सेहत पर बोले आदित्य ठाकरे, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बदनाम किया जा रहा। गुरुग्राम में गिरी शमशान के पीछे वाली गेट घाट की दीवार, मलबे में 6 लोग दबे, बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। पंजाब के रूपनगर में मकान ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में भरभरा कर ढह गई 3 मंजिला इमारत। पूर्वी दिल्ली में 2 बच्चों की हत्या से सनसनी, कमरे में जख्मी हालत में मिली मां। यूपी में अयोध्या और रामघाट हॉल्ट के बीच मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलगामी के पास बस पलटी, 1 यात्री की मौत। कुरुक्षेत्र में बिजली नहीं होने से बड़ा हादसा टला, ट्रांसफार्मर से स्कूल बस टकराई। मुरादाबाद में काशीपुरा हाईवे पर सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग। नवी मुंबई के सेक्टर 18 में थारावनी हाइट्स बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। फिरोजपुर में बीएसएफ ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी को किया नाकाम। दुबई में तूफान पर कट्टरपंथियों के बैन पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु।
पुंछ में दारा गांव में देखे गए तेंदुए और शावक। ओडिशा में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। ओडिशा में झुलसा रही है गर्मी। बारीपदा और बौद्ध में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक। इंदौर में झुलसा रही गर्मी। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राहत मिलेगी। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी का पूर्वी लहर अभ्यास। पूर्वी तट पर दिखा जहाजों और पनडुब्बियों का दम। विनेश, अंशु और रितिका को ओलंपिक का कोटा। लगातार 3 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली महिला पहलवान बनी विनेश। पत्नी अंजलि के साथ रांची पहुंचे सचिन तेंदुलकर। फुटबॉल खेल रही युवा फाउंडेशन की लड़कियों को प्रोत्साहित भी किया। हैदराबाद ने दिल्ली को 67 रनों से हराया। 267 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 199 रन पर ढेर। आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबला। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला।